चलो हाँ, तो देखते हैं यूनानी आक्रमण हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। देखो, भारत का पहला आक्रमण तुम लोग बता चुके हैं, बस समझिए। पहला आक्रमण कौन किया था? अकमनी साम्राज्य। व्यक्ति का नाम क्या था? साइरस द्वितीय, है ना। और कौन था? दारा प्रथम, जो सफल आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको डिले मत करना। बहुत सारा यूनानी मार देता है, सिकंदर मार देता है, बस समझ गई। चलो अभी देखेंगे सिकंदर के बारे में। यूनानी आक्रमण में एक ही व्यक्ति है, कौन है? सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर, बोलते हैं ना। सिकंदर को लगता था कि विश्व कितना है, तो यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, बात समझिए, और है ना ईस्ट एशिया है ना। नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया, इतना ही भारत है, इतना ही विश्व है। उसको पता ही नहीं था कि दक्षिण में अफ्रीका भी है, बस समझिए। उत्तर में रूस नामक एक और जगह है जो पूरा अफ्रीका अकेले खा जाता है, बस समझिए। फिर पूरब में एक और देश है, उसका नाम चीन है, जो कि भारत से बड़ा है ना। लेकिन इसको लगा कि भारत जीत लेंगे, मतलब पूरा विश्व जीत लेंगे, यही सपना लेकर आया था। और कल हम कहानी तुम लोग को सुनाए थे कि भारत में कौन बैठा हुआ है? एक व्यक्ति है, घनानंद, है ना। घनानंद, हालांकि तुम लोग को लगता है कि वीरेन वाला राजा है, लेकिन जो राजा घनानंद है ना, बहुत जबरदस्त है। अपने टाइम में उसने जितने साम्राज्य का विस्तार किया है, महापद्मानंद ने भी नहीं किया था, बस समझा। बहुत विस्तार किया घनानंद, ऐसे उसको नहीं था। इसी बीच आते हैं कौन? चाणक्य, समझाने के लिए। चाणक्य को बोला जाता है चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया गया था। चाणक्य भी एक प्रण ले लिए थे कि भाई जब तक तुम्हारा साम्राज्य का हम नाश ना कर दें, जब तक हम ठीक ना बांधेंगे। हाँ, कौटिल्य बोलते हैं उसको, उनको बोलते हैं, तो अर्थशास्त्र के लेखक है। तो उनके बारे में कहानी ये होती है कि वो व्यक्ति जब आए, कौन आए? कौटिल्य समझाने के लिए आए घनानंद को। घनानंद उसमें दारू वारू पी रहा था बढ़िया से, दम भर पेट चिकन मटन चल रहा था। अब उस टाइम वो आ गए थे, तभी वो निकलते हैं, निकलते हुए देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो रजी कलम खेल रहा है। रजी कलम क्या होता है? हाँ, रजी कलम क्या होता है? तो रजी कलम होता है जैसे राजा, एक व्यक्ति राजा बना हुआ है, सेनापति बना हुआ है ना। नहीं, चेस नहीं, चेस नहीं बोल सकते उसको बोलते हैं राजा महाराजा वाला खेल, नहीं समझे। एक अब 4-5 दोस्त हो गए, एक को राजा बनाए, एक को मंत्री बनाए, एक को सेनापति बनाए, 2 को सैनिक बनाए, ऐसे करके। हाँ, नहीं समझे। तो बोला गेम खेल रहा है। जैसे ही कौटिल्य जब आ रहे होते हैं उसके राज्य में, तो एक सिपाही होता है, सिपाही बना होता है लड़का हुआ, वो कौटिल्य से टैक्स मांग लेता है, नहीं समझे। बोला कि हमको टैक्स दो हमारे राज्य में आने का। कौटिल्य बोले कितना? तो बोले 4 आना दो, है ना। तो बोले 4 आना। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? तो बोले हम लोग खेल खेल रहे हैं, हमारे राज्य में घुसने का टैक्स दो। मतलब छोटा सा राज्य बना लिया था, इतने घुसने का टैक्स दो। तो कौटिल्य पूछते हैं तुम्हारा राजा कहाँ है? राजा कौन बना है? तो बोला कि वह देख सामने बैठा है, चंद्रगुप्त नाम है उसका। बोला एकदम सही। उसी टाइम देखते हैं कि लड़का में, देखो कौटिल्य ने 2 शिष्य बनाए थे। एक शिष्य का नाम और बता दो हमको। एक तो चंद्रगुप्त था, एक और कौन था? तुम लोग बताए थे। तुम लोग को कहानी सुनाए थे, हैं? एक था कौन? हाँ, चंद्रगुप्त वाला कहानी सुनाया था ना, 2 व्यक्ति शिष्य था उनका। हाँ, एक तो चंद्रगुप्त था ही, बहुत कहानी सुनाए तुम लोग को। पब्बा, एक का नाम क्या था? पब्बा है, एक का नाम था। 2 शिष्य था कौटिल्य के, ध्यान रखना। पब्बा कश्मीर का एक कोई राजा था, उन्हीं का बेटा था। चंद्रगुप्त भी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। चंद्रगुप्त के पिताजी ब्रिसल कबीला के मुखिया थे,
मतलब विशाल कबीला भी छोटा मोटा नहीं था, अपने जंगल का एक बड़ा सा कबीला था। उसके मुखिया होना भी, मतलब सरदार होना गर्व की बात होती थी। मतलब एक तरह से राजा ही है वो, छोटा मोटा देश का राजा। चंद्रगुप्त ऐसा नहीं किसी शूद्र के बेटे थे, जैसे नॉर्मल व्यक्ति के बेटे थे। ये तुम लोग को पढ़ाया जाता है कि अंबेडकर जी बहुत गरीब थे, है ना? हाँ बहुत गरीब थे ना। हाँ तुम लोग पढ़ाया जाता है शास्त्री जी लंटेन में पढ़े थे, है ना? तुम लोग बताया जाता है कि, है ना? तुम लोग बताया जाता है, तुम लोग बताया जाता है गांधी जी बहुत गरीब थे में गुजारा किए थे। अरे भाई साहब, है हाल फिलहाल में एक है ना सीजे गवई, एक व्यक्ति हैं, उनका एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या दिए हैं कि हमने बहुत गरीबी में गुजारा किया है, और हम जब बड़ा टीचर बन जाएंगे ना तो हम बताएंगे बच्चों को कि हमारे यहाँ 2-4 बच्चे पढ़ा करते थे, बेंच वेंच हम ही बनाया करते थे, घर बार हम ही बना दिया करते थे, नहीं समझे? अरे सीजे गवई के बाबूजी मिनिस्टर रहे हैं। सीजे गवई के बाबूजी क्या रहे हैं? मिनिस्टर रहे हैं। आप बताओ कि मिनिस्टर का बेटा सब्जी बेच के आया होगा? हाँ हाँ, बुध न थे वो। शास्त्री का जो हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दिए सीजे गवई, नहीं पता आप लोग को? कहाँ है आप लोग? आप लोग यूट्यूब उटे देखते हैं कि नहीं देखते? सीजे गवई ने एक स्टेटमेंट दे दिया है अपने भगवान के खिलाफ। बोले कि जाओ विष्णु का मंदिर है, खुद विष्णु बनाएंगे, एक स्टेटमेंट है उनका। उसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ है कि एक न्यायिक पद पर रहते हुए, अब जज है ना, तो न्यायिक पद पर रहते हुए आप ये कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं? बस भाई एक स्टेटमेंट है उनका सीजीआई का। उनका नाम है सीजे गवई, चीफ जस्टिस गवई नाम है उनका। हाँ बात समझ में आ गई? चलो इसके में आए अब सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो मेसिडोन, एक जगह है मेसिडोन। हाँ कब हुआ था भाई? तो 356 BC, 356 BC। बस में आ गई? पिता का नाम क्या था भाई? तो फिलिप। पिता वहां कौन है? फिलिप। हाँ, अब माता का बजाज। माता का नाम ओलंपियस। माता का नाम क्या है? ओलंपियस जी। ओलंपियस एक कंट्री है, और उसी कंट्री में पहला खेल हुआ था ओलंपिक, इसलिए खेल का नाम पड़ गया ओलंपिक। नाम सुने होगे तुम लोग, है? नाम सुना ना ओलंपिक, ओलंपिक मेडल। हाँ, इनके गुरु कौन है? अरस्तु। गुरु कौन है भाई? अरस्तु। इनकी कहानी है अरस्तु की। अरस्तु जब गुरु थे और ये आ रहे थे, भारत आ रहा था, तो अरस्तु गुरु बनाना नहीं चाह रहे, सॉरी शिष्य बनाना नहीं चाह रहे थे इनको। किसको? सिकंदर को, क्योंकि एक राजा है, अरस्तु दार्शनिक है। बात हमारी? प्लूटो इनके गुरु हैं, अरस्तु गुरु है प्लूटो, अब प्लूटो के गुरु हुए सुकरात। क्लियर? हाँ, तो ध्यान रखिए, सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। क्लियर हो गए? अभी देखो, सिकंदर को शिष्य बनाना चाह नहीं रहे थे, लेकिन हुआ यूं कि वो पूरा का पूरा मतलब पैर हाथ पड़ना शुरू किया। बोला बना ही लीजिए। तो बोला कि एक काम कर, तू भारत जा रहा है ना, भारत से वो साधु को लेकर आना, साधु को। ये समझे? किसको लेकर आना? साधु को। बोला भारत जा रहे हैं, जो कुछ मांगिएगा हम लेकर के आपको आएंगे। तो बोला जा रहा है तो साधु को लेकर आना। बोला ठीक है। भारत आया, कौन? सिकंदर, है ना। सबसे साधु ढूंढना शुरू किया, एक मिला। कहाँ मिला? जंगल में मिलेंगे साधु, कुटिया बना करके रहेंगे, है ना। सिकंदर आया पास में, बोला भाई साहब यूनान चलना है। सब कुछ मिलेगा वहां, है ना। डांस वांस प्रोग्राम सब दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया डीजे भी लगा दिए हैं। बोले कि नहीं चलना है।
देखो हमारा साधुओं का देश रहा है, अब बहुत बेहतरीन देश हमारा रहा है। हमारा क्या देश रहा है? साधुओं का देश रहा है ना। अकबर जैसा सम्राट, है ना, तुलसीदास की चप्पलें लेकर चलता था, वो साधुओं का देश हमारा रहा है। बस समझ गई। अलाउद्दीन खिलजी जैसा सम्राट निजामुद्दीन औलिया से कभी नहीं मिल पाया, वो संत हमारे यहाँ रहे हैं, क्योंकि संत हमारे यहाँ का, हमारे संतों का देश है। वो चाहेंगे तो वो मिलेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं मिलेंगे, उनकी मर्जी पे है। बस समझ गई। सिकंदर आया, साधु को देखा, साधु को बोला चलना है, हम सिकंदर हैं। बोला तू सिकंदर है चाहे जे है, और ऐसा का मतलब हमारा, तो सिकंदर रहा चाहे बंदर रहा। अरे अरे तो सिकंदर रहा चाहे बंदर रहा, और ऐसा का मतलब है? तो बोला हम आपको मार देंगे। तो मार दे अरे मार दे। बेचारा और टेंशन में आ गया, अरे इसका तो खौफ ही नहीं है भाई, डर है ही नहीं है। और साधु से किसके खौफ? जंगल में रहेंगे, कुटिया बना के रहेंगे, बगल में नदी है, नदी से पानी पियेंगे, जंगल से फल फ्रूट खा लेंगे, बात खत्म। टेंशन। और तुम्हारे यहाँ सोने का टेंशन, जगने का टेंशन। जब मन करेगा सो लेंगे, जब मन करेगा ध्यान कर लेंगे, जब मन करेगा तपस्या बैठ जाएंगे। ज्ञान इंद्रियों पर हमारा तो काबू है। तो ठंडा गर्मी बरसात तो ऑलरेडी हमको लगता नहीं है, क्योंकि ठंडा गर्मी बरसात तुम लोग क्यों लगता है? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों पर काबू हम लोग को नहीं है। जिसका ज्ञान इंद्रियों पर काबू हो जाता है ना, इसी को बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना। तो उसको ठंडा गर्मी बरसात से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, महसूस बहुत कम होता है, क्योंकि उससे ज्ञान इंद्रिया काम नहीं करती है। देखो तुम लोग को ठंडा गर्मी बरसात और दर्द समझ ले कि वो तार है, नहीं समझे? समझ में आ रहा है? एक तार है जो मस्तिष्क को पहुंचाता है कि तुमको चुट्टी काटे तो दर्द हुआ, और वो तार तुमको काट दिया, ले काट, चाहे नाक काट, चाहे हाथ काट दे, क्या मतलब हमारा? वो देखेगा अरे खून बह रहा है, हाँ बह रहा तो रहा है। अरे कभी कभी देखते हो, कभी कट गया और पता नहीं चलता है, हाँ बाद में दर्द करता तब पता चलता है, अच्छा यहाँ पे दर्द कर रहा था, अच्छा कब लगा सोचना पड़ता है? तो जहां पे जब से कटा होगा तो वो मैसेज जो है वहां पर भेजा नहीं होगा। बात समझ आई? हाँ क्लियर हो गए? बोले नहीं जाएंगे। मतलब एक बड़ा राजा जिसको बोलते हैं विश्व विजेता, वो हमारे यहाँ से एक साधु को नहीं लेके गया। काहे का विश्व विजेता? बात समझ गई? चलो आगे लिखो। देखो इसका जगह है मकदूनिया। सिकंदर कहां से आया था? मकदूनिया से आया था। मकदूनिया यूनान में पड़ता है। तो मकदूनिया का शासक कब बना था? ये बोलते हैं कि मकदूनिया में शासक कब बना था? 336 बीसी, मतलब 356 बीसी में इसका जन्म हुआ था। 336 बीसी में 20 वर्ष में ये शासक बना। बस में गई? हाँ मकदूनिया के शासक बनते ही देखो, हाँ अब देखो मकदूनिया का शासक बनते ही इसको पूरा आसपास को लगा कि क्यों ना हम विश्व जीते। सिकंदर की एक कहानी और है। सिकंदर जब मरा तो उसका एक सपना था, बोला कि हमारा जनाजा जाना चाहिए, ताबूत तो मत ले जाना। ताबूत समझते हो ना? कॉफिन, क्योंकि जो भी ईसाई लोग मरते हैं ना तो ताबूत ले जाते हैं। बोले ताबूत मत ले जाना, हमारा जनाजा ले जाना, खुला हाथ करना, पूरा खोल देना, हाथ बाहर, है ना, ताकि लोगों को देखो। लास्ट में जब साधु से मिला था ना, उसका माइंड बहुत चेंज हुआ था, बहुत साधु से सीखा भी था। यहाँ इंडिया में आया था ना तो साधु से बहुत सीखा भी था। और साधु से क्यों मिलने आता ये भी समझ ले पहले। उसको पता नहीं किसने बता दिया था ना कि भारत के लोग, भारत के साधु लोग अमर होते हैं। तो अमर नहीं समझे, मरवे नहीं करते हैं। तो उसको लगा कि साधु से हम भी अमर होने वाला गुण सीखेंगे, नहीं समझे? कुछ जड़ी बूटी उनके पास, घुट्टी पिलाएंगे हम भी अमर हो जाएंगे। लेकिन साधु लोग बताए रे हमारे उम्र कुछ नहीं होता है, जो आया है जाएगा, जो बना है उसको नष्ट है ना। तो भारत बना के पाकिस्तान,
है पाकिस्तान। तो जिसका जन्म होता है उसका है। अरे भारत तो सदियों सदियों से है, बहुत पुराना है। हाँ बस हम आगे क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़े, लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि सिकंदर जब भारत आया तो भारत में उसके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। हाँ लिख लो, 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन कौन थे, लिखो। पहला का नाम था अभिसार, पहला राजा था। हाँ प्रमुख प्रतिद्वंदी सिकंदर के भारत में प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी समझते हो ना। अभिसार, अभिसार कहां का था भाई साहब, तो अभिसार था, है ना, अभिसारेस राज्य का एक राज्य है अभिसारेस, अभिसारेस राज्य। दूसरा व्यक्ति का नाम है शूद्रक, राजा शूद्रक। शूद्रक कहां का राजा भाई, मालवा। हाँ एक और है पोरस, पोरस कहां का है भाई, केकई। केकई कहां पड़ता है भाई, पंजाब में। पंजाब में। अब समझ में आ गया केकई है, रामायण में है, बता देना है। केकई कौशल, कौशल राज से कौशल्या थे, केकई राज से केकई थे, सुमात्रा द्वीप से सुमित्रा थी। बात समझ रही है ना। जैसे पटनिया तुम लोग बोल लेते हो गांव में है, गांव में होता है रे, कोई आती है बहुत है पटनी, पटना वाला है एक अंगर वाली है हिलसा वाला है नया नया आता था ना, बोलते हो गाँव के नाम लेता है? हाँ बात समझ आ गई। चलो अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारे यहाँ सिकंदर आया तो 2 राजा कौन कौन थे जो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिए थे, है ना। 2 राजा कौन कौन थे जो बिना लड़े, ये 3 राजा ऐसे हैं जो पूरी तरह अच्छी तरह लड़े हैं, बस हमारी है। लेकिन 2 राजा ऐसे हैं जो बिना लड़े समर्पण किए थे, उनका नाम लिखो। सिकंदर के समक्ष समर्पण करने वाले राज्य, सिकंदर के समक्ष समर्पण करने वाले राज्य। राजा कौन कौन थे भाई, तो एक का नाम है अम्भी, और दूसरा शशिगुप्त, शशिगुप्त। अम्भी कहां का है भाई साहब, तक्षशिला, ये वही तक्षशिला है। हाँ और शशिगुप्त कहाँ के हैं, हिंदू कुश। हाँ अम्भी हिंदू कुश। भाई साहब हिंदू कुश पहाड़ी कहाँ है, अफगानिस्तान में, ध्यान रखना। हिंदू कुश की पहाड़ी कहाँ है, अफगानिस्तान में, ध्यान रखना है। लेकिन देखो फिर एक इतिहास लिखा गया और फिर एक पता नहीं झूठा है सच है। ऐसा बोला जाता है कि समर्पण करने वाला राजा है अम्बी और शशिगुप्त, और सिकंदर को भारत बुलाने वाला भी राजा 2 ही थे, अम्बी और शशिगुप्त। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। जब ये सच होता तो बात सीधी सीधी है कि आत्मसमर्पण क्यों करते, या फिर युद्ध ही क्यों करते, अपने जगह को क्यों देते। और उस समय इतनी लड़ाइयां हो नहीं रही थी। एक राजा था पूरा का पूरा मगध का, हालांकि बढ़िया राजा था, उसको लगा कि मगध को कंट्रोल कर सकता था कोई सिकंदर कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता था। बस भाई अब एक क्वेश्चन और आएगा,
और बहुत बार पूछा भी है कि सिकंदर किस नदी के आगे नहीं बढ़ा था। व्यास नदी। तो एक नदी है ब्यास नदी, है ना, ध्यान रखो, लिख लो एक क्वेश्चन को। ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ा, ब्यास नदी के आगे और करने से इनकार करते नहीं बढ़ा। और कल कहानी तुम लोग सुनाए थे, काहे नहीं पार कर पाया था जो, और बताए थे ना कि वो उसकी सेना बहुत दिन से युद्ध लड़ रही थी। दूसरा उसने सुन रखा था कि मगध में बहुत सारी हाथियों की सेना है, डर हो गया। तीसरा उसके सेना में चेचक वेचक फैल गया था, बस मांगे। तो क्या हुआ कि सारे लोग वहां से चले गए, सिकंदर भी चला गया, आराम से लौट गया। लौटने के बाद क्या हुआ कि उसका 2 सेनापति था। सेनापति का नाम, तो एक का नाम है निर्याकस। निर्याकस को जल सेनापति बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। सेल्यूकस निकट है थल सेनापति। इसके बहुत सारे सेनापति में से 2 सेनापति इसके फेमस है। उसका नाम है निर्याकस, इधर एक तो जल सेनापति है। जल सेनापति है, जल सेनापति। और एक है सेल्यूकस निकेटर, इधर एक सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर थर्ड सेनापति। बस में गई, जल सेनापति और थल सेनापति। बोलते हैं कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो बाऊ केफला। बाऊ केफला, नदियों का नाम पड़ा। हाँ, बाऊ फेला नहीं, बाऊ केफला बोलते हैं उसको, बाऊ केफला। क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और आएगा कि सिकंदर का विरोध करने वाले भारत में कौन कौन सी जनजाति है। जनजाति है जो कौन कौन सिकंदर का विरोध किया था, आने से विरोध किया था, इसको नुकसान पहुंचाया था, है ना। तो लिखो 3 जनजाति है, कौन कौन सी। विरोधी जनजाति कौन कौन है भाई, विरोधी जनजाति कौन कौन है। तो एक का नाम है गौरियन, एक का नाम है, दूसरा, अरे पहला गौरियन, दूसरा है कठग न जाति, कठग न जाति, कठग्न जाति। एक और अस्पेसियन, है ना, अस्पेसियन बोलती है उसको, अस्पेसियन। ये 3 जनजाति जो है सिकंदर को नुकसान ज्यादा पहुंचाया था। एक क्वेश्चन और आता है कि जब सिकंदर लौट रहा था तो कौन से जनजाति ने उसको घायल कर दिया था, और उसे घायल अवस्था में फिर उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो एक लिखो, एक जनजाति है, हाँ, उसका नाम है तट जनजाति, ये वाला, हाँ, यही जनजाति जो है सिकंदर को घायल किया था। सिकंदर को घायल किया था। क्लियर हो गए हैं, क्लियर हो गए, आगे बढ़े। हाँ, देखो एक क्वेश्चन और पूछता है कि बाऊ केफला का जो है एक मूर्ति बना हुआ है, एक कहाँ बना हुआ है, प्रतिमा। हाँ, घोड़ा का नाम था ना, इसका प्रतिमा कहाँ बना हुआ, लिखो प्रतिमा से कहाँ बना हुआ है। जो निकैया नगर, विजयनगर को बोलते हैं निकैया नगर, निकैया नगर उसी को बोलते हैं विजयनगर। हाँ, बाऊ केफला का मूर्ति बना हुआ है भाई। क्लियर हो गए।
एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी जनजाति, क्वेश्चन बढ़िया सुनना, कौन सी जनजाति अपने बीवी बच्चों को आग में झोंक कर सिकंदर से युद्ध किया था। मतलब बोल सकते हो ये कि छोटे लोगों को रहेगा तो कमजोरी होता है, बस समझी, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए अपने बीवी बच्चों को आग में झोंक दिया और सिकंदर से मुकाबला किया था। कौन सी जनजाति थे? लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी जनजाति, कौन सी जनजाति अपने बीवी बच्चों को है ना आग में झोंक कर आग में झोंक कर सिकंदर से मुकाबला किया, सिकंदर से मुकाबला किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सोचो, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी जनजातियां हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो लड़ने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, है ना, इस हद तक भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे योद्धाओं हमारे पास थे। बस हमारी, हाँ, तो जनजाति का नाम लिख लो, है ना। अगलस, हाँ, देखो, हारना जीतना वो अलग मैटर है, लेकिन युद्ध के साथ मुकाबला करना, पीछे नहीं हटना, ये सबसे बड़ी बात है। रानी दिग्गा को पता था कि हम हार जाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता था कि हम हार जाएंगे। तो लोग कितने सारे मूवी देखे होगे ना, बहुत सारे मूवी देखे होगे हैं? एक युद्ध पढ़ो, उसका नाम है झेलम का युद्ध, या बितिस्ता का युद्ध, या बोलते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध। ये अंतिम क्वेश्चन है आप लोग का, लिखो, झेलम का युद्ध। झेलम नदी पर हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं झेलम का युद्ध। जगह है बितिस्ता, बितिस्ता के जगह पर हुआ था, इसलिए बोलते हैं बितिस्ता का युद्ध। हाइडेस्पीस, देखो, बितिस्ता को बोलते हैं यूनान वाले हाइडेस्पीस। बस मांगे, ये युद्ध हुआ है किसके किसके बीच? तो एक व्यक्ति है पोरस, एक व्यक्ति है सिकंदर। कौन है कौन? पोरस और सिकंदर है 325 BC। क्लियर? क्वेश्चन और पूछेगा कि झेलम के साथ साथ एक और नदी था भाई साहब, चेनाब। तुम लोग नदी पढ़ाए थे, बताए थे हैं? एक नदी और है, पूछेगा कौन सी नदी पर? चेनाब। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछेगा, ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा करे, ब्यास नदी कहाँ है? पंजाब में बती है। क्लियर हो गए हैं? एक और क्वेश्चन और देख लो जो बचा उचा होगा तुम लोग का। हाँ 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 हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो, सिकंदर कहां से भारत के लिए आया था? किस स्थान से? लास्ट क्वेश्चन पूछा था, नहीं, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई थी। हाँ, लिखो, सिकंदर किस स्थान से भारत के लिए आया था? तो एक जगह था बैक्ट्रिया, क्या नाम है? बैक्ट्रिया। क्लियर हो गए? एक क्वेश्चन और आएगा कि इसकी मृत्यु कहां हुई थी भाई? बेबीलोन में है। हाँ, निधन कहां हुआ? बेबीलोन में। है मृत्यु बेबीलोन में, बेबीलोन में मृत्यु हुआ 323 BC में। बस समझ गए? तो कितना में इसका जन्म हुआ था भाई? इसका जन्म कब हुआ था? 356
वर्ष के बाद 323 में मर रहा है। कितना हो गया जी? 33 वर्ष के अवस्था में 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गए? सिकंदर कहाँ पूरा विश्व जीता था रे? कहाँ क्वेश्चन ने बताया सिकंदर ने पूरा विश्व जीता था? जितनी कहानियां मिलती है वो तो भारत में नहीं बढ़िया से आया था। भारत में कहाँ रह गया? अफगानिस्तान में रह गया वो है। ज्यादा पढ़ा दिया तुम लोग को पता नहीं चला। तुम लोग बोल रहे कि सर वीडियो